शुभ उदय बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 10 जिसका नाम है काल यानी कि टेंस। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़ो, जरा ध्यान से दीजिए बच्चों। राम विद्यालय चला गया यानी कि बच्चों बीते हुए समय की बात है। राम विद्यालय जा रहा है यानी कि बच्चों अभी जा रहा है। राम विद्यालय जाएगा यानी बच्चों आने वाले समय में जाएगा। तो हमने जो यहाँ तीन वाक्य पढ़े, तीनों से हमें बच्चों अलग अलग समय का पता चल रहा है। ऊपर दिए गए तीनों वाक्यों से अलग अलग समय में कार्य होने का बोध हो रहा है। हमें काम के समय की जानकारी क्रिया से मिलती है, समय को काल भी कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से होने वाले काम के समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद देखिए, काल के तीन भेद होते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यत काल। भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि घटना बीते हुए समय में हो चुकी है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे सलमा पढ़ रही थी, राधिका सो चुकी थी। पढ़ रही थी तथा सो चुकी थी, इन वाक्यांशों से यह पता चल रहा है कि क्रिया बीते हुए समय में हो चुकी है, अतः ये शब्द भूतकाल को दर्शाते हैं। दूसरा भेद होता है काल का, वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी हो रही है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे दीपक पुस्तक लिख रहा है, शिक्षिका कक्षा में पढ़ा रही है। तो बच्चों, लिख रहा है तथा पढ़ा रही है से पता चल रहा है कि क्रिया भी हो रही है, अतः ये शब्द वर्तमान काल को दर्शाते हैं। तीसरा भेद है भविष्यत काल यानी फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया आने वाले समय में होने वाली है उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं कल पटना जाऊंगा, शायद आज बारिश होगी। जाऊंगा और होगी शब्दों से पता चल रहा है कि क्रिया आने वाले समय में होगी, अतः यह भविष्यत काल को दर्शाते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज आप लोगों ने पढ़े हैं काल। काल यानी कि समय। वाक्य के बच्चों जिस भाग से यानी कि क्रिया से हमें जब यह पता चलता है कि काम कौन से समय में हुआ है उसे काल कहा जाता है। बीते समय में हुआ है तो वहां बच्चों भूतकाल होता है। अभी के समय में हुआ है तो उसको वर्तमान काल कहते हैं, और बच्चों आने वाले समय में होगा तो हम उसको भविष्य काल कहते हैं। आप लोग इसे अच्छे से याद करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।